करते हैं। पेले, जिनका पूरा नाम एडसन अर्नेस्ट दी नेसिमेंटो था, असल नाम इनका थोड़ा टिपिकल है। इनका नाम पेले कैसे पड़ा ये भी अपने आप में एक बड़ा किस्सा है, और हम तो टीम से कहेंगे कि वो भी एक शॉट बनाकर डाल दिया जाए। साथियों, इनका जन्म अक्टूबर 23, 1940 को हुआ। बर्थ प्लेस ब्राजील था और प्लेइंग पोजीशन ये फॉरवर्ड खेला करते थे, अटैकिंग मिडफील्डर की भूमिका में रहा करते थे। कहां जन्म हुआ था? ब्राजील में। ब्राजील कहां है? आप साउथ अमेरिका में देखते हैं। साउथ अमेरिका में अमेजन के घने जंगलों वाला जो देश है दैट इज ब्राजील। अमेजन नदी वाला जो देश है दैट इज ब्राजील। ब्रिक्स में हमारा सहयोगी बी ब्राजील। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1940 को हुआ था साथियों। ब्राजील के मिनास गेराइस नामक जगह पर हुआ। पेले के पिता डॉन हिडीलो जो हैं वो भी एक फुटबॉलर ही थे, लेकिन वो फुटबॉल से ऐसा कुछ अर्न नहीं कर पाते थे जिससे उनका घर अच्छे से चल पाए। हालांकि इन्होंने पेले को खेलना बेसिक रूप से बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया था। पिता माता के 2 संतानें थी, उनमें से बड़े ये थे, और इन्होंने अपना बचपन में निकनेम डीको प्राप्त कर लिया था। लोग इन्हें डिगे के नाम से जाना करते थे। जब ये फुटबॉल स्थानीय लेवल पर खेला करते थे तो कभी कभी ये गोलकीपर की भूमिका में भी निभा दिया करते थे। गोलकीपर की भूमिका में जब ये भूमिका निभाते थे तो इनके वहां पर गोलकीपर का नाम बिले था। बिले नाम के गोलकीपर का स्थान जब ये निकालने डीको आया करते थे तो लोग ये कहा करते थे कि दूसरा बिले आ गया है। अब ये दूसरा बिले जो है, ये डीको नामक व्यक्ति जो बचपन में डीको नाम से जाना जाता था, लोगों के अंदर इनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग बनने लगी और लोग इन्हें दूसरा बिले कहने लगे। ये दूसरा बिले धीरे धीरे चल के कब पेले बन गया और इन्हें वहां के लोगों के द्वारा एक नया नाम पेले दे दिया गया। यानी जिस व्यक्ति का बचपन का नाम डीको हो वो पारिवारिक रूप से जब बड़ा होता है तो उसे फैंस के द्वारा नया नाम पेले दे दिया जाता है, क्योंकि वो बिले के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने जिसकी भूमिका निभाई थी वो बिले था। अच्छा, इन्होंने अपने आर्थिक हालात से जूझते हुए इनिशियल डेज में, हालांकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक बुरा समय नहीं देखा क्योंकि इनकी जो प्रतिभा है ये बहुत कम उम्र में बाहर निकल कर आ गई थी, लेकिन कहा जाता है कि आर्थिक मंदी के कारण इन्होंने वेटर की भूमिका के रूप में भी काम किया। इनके पिताजी इनको फुटबॉल सिखाने के सारी तरकीब सिखाते थे, लेकिन कई बार स्थिति जब इतनी खराब थी कि ये फुटबॉल नहीं खरीद पाते थे तो कहते हैं मोजों के अंदर कागज भर करके ये फुटबॉल खेला करते थे। 15 साल की उम्र में इन्होंने एफसी द्वारा साइन कर लिया गया, सेंटोस एफसी। अब ये सेंटोस का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार जब ये 15 साल के हुए, कब पैदा हुए थे? 1940 में जब ये पैदा हुए, उसके बाद 15 साल की उम्र में, दैट इज इन द ईयर ऑफ 1955, इन्हें सेंटोस के द्वारा साइन कर लिया गया था। तब पहले बहुत युवा अवस्था में थे। इन्हें ब्राजील की एक जो लोकल मतलब फुटबॉल क्लब है उसके द्वारा इन्हें साइन कर लिया गया, और कहते हैं कि उस साइनिंग के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एफसी सेंटोस के लिए जब पेले ने 16 साल की उम्र में खेलना शुरू किया तो ये लीग में टॉप स्कोरर बनकर के निकले, और जब ये टॉप स्कोरर बन के निकले तो ब्राजील की नेशनल टीम से इन्हें खेलने का न्योता मिल गया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पेले को उसी समय राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया ताकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे जो फॉरेनर क्लब्स हैं वो इन्हें अपने साथ लेकर ना चले जाएं। पेले का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 7 जुलाई 1957 को हुआ। सोचिए, अभी ये पूरी तरह 18 साल के भी नहीं हुए थे। उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ मैच खेला जहां ब्राजील 1-2 से हार गया, लेकिन उस मैच में 16 साल और 9 महीने की उम्र में ब्राजील में पहली बार पेले ने अपना अंतरराष्ट्रीय गोल दागा था। फिर तो क्या था साथियों, 17 साल की उम्र में 1958 में इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर अपना पदार्पण किया। ब्राजील पहली बार चैंपियन बना। 17 साल के पेले ने उस मैच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेले ने सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ 5-2 की शानदार जीत दिलाई, जिसमें उन्होंने खुद ने हैट्रिक लगाई थी, यानी 3 गोल दागे थे। फिर स्वीडन के खिलाफ फाइनल के मुकाबले में उन्होंने 2 गोल दागे, जिसके बाद उन्हें बेस्ट यंग प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया। साथियों, पेले ने इसके बाद में 1962 और 1970 में ब्राजील के लिए विश्व कप जीता। अब तक सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप अगर किसी ने जीता है तो वो ब्राजील में पेले के नेतृत्व में भी जीता गया वर्ल्ड कप है। ये वो आप देख सकते हैं तस्वीर है जिसमें इनके हाथ में तीनों वर्ल्ड कप आपको दिखाई पड़ते हैं। साथियों, यहां पर इन्हें फीफा के द्वारा द ग्रेटेस्ट शीर्षक से नवाजा गया। अब जीवन के कुछ और परिचय भी शॉर्ट फॉर्म में आपको देते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको आज के भी उस मुद्दे पर लेकर चलें जिनके चलते एक देश ने अपने यहां पर गृह युद्ध 2 दिन के लिए टाल दिया था।
जरूर उस तक ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और उपलब्धियां जान लीजिए। 1978 में आपको इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया गया। इस तरह के बहुत सारे अवार्ड इनकी सूची में शामिल हुए। 1995 में ब्राजील ने इन्हें स्पोर्ट्स मिनिस्टर से नवाजा। फिर ब्रिटिश के नाइटहुड की उपाधि उनको दी गई। और तो और 1998 के अंदर ब्राजील में एक लॉ बना जिसको करप्शन के खिलाफ यूज किया गया, जिसका नाम था पेले लॉ। इसी साथ में साथियों, पेले के शॉट जब 1000 गोल पूरे हुए थे, उस दिन की याद में ब्राजील के अंदर पेले डे मनाया जाता है। यानी कि आज भी ब्राजील में एक दिवस है जिसका नाम पेले डे है। उस डे का नाम साथियों इनके 1000वें गोल के नाम पर है। 1999 में इन्हें एथलीट ऑफ द सेंचुरी के अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, इसके बाद वर्ष 2000 के अंदर इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी के अवार्ड से नवाजा गया। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी इन्हें अर्जेंटीना के डियागो माराडोना के साथ साझा करते हुए दिया गया। ना जाने कितनी सारी उपलब्धियां इनके साथ में साथियों और ज्यादा जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में चर्चा कम पड़ जाएगी। हम लोग उनके बारे में चर्चा करने में छोटे पड़ जाएंगे। कहा जाता है कि पेले ने कुल 1363 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 1279 गोल दागे। ब्राजील के लिए उन्होंने 92 मैचों में 77 गोल किए। 19 नवंबर 1969 को, यह डेट बड़ी ही विश्वस्त है ब्राजील के लिए, 19 नवंबर 1969 को साथियों पेले ने अपना 1000वां गोल अपने कुल प्रोफेशनल कैरियर का दागा था। और तब से तब जब 1000वां गोल इन्होंने दागा तो फील्ड पर हजारों लोग पेले से मिलने के लिए मैदान पर पहुंच गए। इस वजह से आप ये वो दृश्य देख सकते हैं जिस वजह से मैच को काफी